पढ़े, फिर से पढ़े। 12 का 1। हे भाइयों, 4 से पढ़े, 4 से। वरदान तो कई प्रकार के हैं, वरदान तो कई प्रकार के हैं, परंतु आत्मा एक ही है। परंतु आत्मा एक ही है। आगे पढ़े। और सेवा भी कई प्रकार की है, और सेवा भी कई प्रकार की है, परंतु प्रभु एक ही है। परंतु प्रभु एक ही है। देखिए, हर किसी परमेश्वर के दास के पास अलग अलग वरदान हो सकते हैं, लेकिन आत्मा तो एक ही है जो देता है वरदान, वह पवित्र आत्मा। हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं कि परमेश्वर दान वरदान से भरे। आप भले ही पास्टर ना हो, विश्वासी हो, आप दर्शन देख सकते हैं। भविष्यवक्ता भले नहीं हो, भविष्यवाणी कर सकते हैं, क्योंकि भविष्यवाणी का आत्मा वो पवित्र आत्मा है। हालेलुया। लोगों के बारे में बताने वाला पवित्र आत्मा है। कितने लोग चाहते हैं कि दानों वरदानों से भरे। बाइबल बोलती है वरदानों की धुन में रहो। किस पे रहो? वरदानों की धुन में रहो। फिर से पढ़ना, वरदान कई प्रकार के हैं, परंतु आत्मा एक ही है, परंतु आत्मा एक ही है, और सेवा भी कई प्रकार की सेवा भी कई प्रकार की है, परंतु प्रभु एक ही है। अब सेवा के विषय में देखिए जरा, बाइबल क्या कहती है? 5 प्रकार की सेवा है। पढ़े, आगे पढ़े उससे। और प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं, प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं, परंतु परमेश्वर एक ही है। परंतु परमेश्वर एक ही है। पहले इफिसियों पढ़े, उसका 4, उसका 11 और 12 पढ़े जरा। उसके बाद फिर से हम पहले कुरिन्थियों में आएंगे। उसने कुछ को हाँ, प्रेरित नियुक्त करके, उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके, और कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके, और कुछ को सुसमाचार सुनाने, कुछ को सुसमाचार प्रचारक करके, और कुछ को रखवाले, कुछ को रखवाले अर्थात पास्टर के रूप में, और उपदेशक नियुक्त करके। उपदेशक अर्थात शिक्षक के रूप में। 5 प्रकार की सेवा। अपने ऐसे 5 प्रकार की उंगली, हाथ को बढ़ाएं, हाथ को ऐसा करें, पंजे को खोलें, मुट्ठी बंद करें और अंगूठा से बाहर निकालें, बोले प्रेरित। दूसरी उंगली निकालें, भविष्यवक्ता। तीसरी उंगली निकालें, सुसमाचार प्रचारक मतलब इवेंजलिस्ट। और चौथी उंगली निकालें, क्या है? पास्टर, रखवाला। और 5वीं उंगली उपदेशक, शिक्षक। हम उंगली क्या छिंगली काट कर हम हाथ चला लेते हैं क्या? शिक्षक चाहिए कि नहीं चाहिए? जब कलीसिया में शिक्षा होती है, आप भागते क्यों हैं? हालेलुया। पास्टर हर प्रकार की बुलाहट में कई बार मूव होता। हर परमेश्वर के दास की बुलाहट चेंज होती समय समय के अनुसार। जैसे वो परमेश्वर की उपस्थिति में बैठता है, परमेश्वर उसको हर बुलाहट में इस्तेमाल करना चालू करता है, हर गिफ्ट में इस्तेमाल करना चालू करता है। प्रेरित जगह जगह जाकर के कलीसिया को स्थापित करता है, लोगों को तैयार करके उन्हें सौंपता और आगे बढ़ जाता है। भविष्यवक्ता कलीसिया को करेक्ट करता है, परमेश्वर के वचन को लेकर के आता है, परमेश्वर के हाथ को प्रकट करता है और कलीसिया को उन्नति की ओर बढ़ाता है। सुसमाचार प्रचारक कलीसिया में बढ़ोतरी लाने के लिए वो प्रार्थना करता है, जगह 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 जाकर के सुसमाचार बांटता है और सुसमाचार बांट करके कलीसिया में लोगों को लेके आता है और अपनी कलीसिया छोड़ के दूसरी की कलीसिया का भाग नहीं बनता और अपना चर्च नहीं खोलता। हालेलुया। आज सबसे बड़ी समस्या पता है क्या है? बाजू वाले को बोले समस्या क्या है, पूछे जरा। बोलो मेरे पास उत्तर है, लेकिन बताऊंगा नहीं। मेरे पास उत्तर है, बताऊंगा नहीं। मुझको दान वरदान मिले, मैं वो चर्च नहीं जाऊंगा। पास्टर कब दान वरदान से भरा है? पास्टर को कुछ नहीं आता, मुझे सब कुछ आता है। हालेलुया। और कलीसिया पता क्या करती है? कुछ समय के बाद टाइटल लगाई, पास्टर फलाना फलाना पास्टर।
कहाँ से सेवा शुरू किया? वो जिस कलीसिया में जाता था ना, वहां पे मेरा एक दोस्त जाता था, उसको अपने पास बुला लिया, वहां नहीं जाना, मेरे पीछे आ जा, मैं पास्टर हूं, वहां से तेरा, मैं तेरे को कुछ सपोर्ट भी करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर की सेवा से प्रसन्न नहीं होता, और परमेश्वर ऐसे लोग को सेवक भी नहीं कहता। और वो पता किसके सेवक हो जाते हैं? शैतान के। कितने लोग शैतान की सेवक बनना चाहते हैं? हाथ उठा सकते हैं? जो अपनी कलीसिया को छोड़ता है जबरदस्ती ये बोलकर कि परमेश्वर मुझको इस्तेमाल कर रहा है, और दूसरे जगह कलीसिया खोलता है, कलीसिया तोड़ करके, वो परमेश्वर की ओर से नहीं, वो शैतान की ओर से। हालेलुया। चाहे आप भविष्यवक्ता हो, चाहे प्रेरित हो, चाहे सुसमाचार प्रचारक हो, और यहाँ तक पास्टर हो, अपने सामने पास्टर लिखने लगे हो या शिक्षक लिखने लगे हो, सेवा परमेश्वर की ओर से है तो परमेश्वर के तरीके से करें। हालेलुया। और सेवा अधीनता को सिखाती है, अधीनगी को सिखाती है। हमें अधीनता में चलना जरूरी है। इस पे, और जो अधीनता में चलता है, पता है मूसा के बाद कौन खड़ा हुआ? यहोशू कैसे खड़ा हुआ? हाथ धुलाते हुए। और वो हाथ धुलाते धुलाते, उसकी सेवा टहल करते करते, मूसा परमेश्वर के साथ में तंबू में बैठा रहता था 40 दिन, और यहोशू भी उसके साथ बैठा रहता था, और वो बैठे बैठे सीख गया। लेकिन वो नहीं बोला, मूसा मैं भी इजराइलियों की अगुवाई करूंगा, तू हट चला यहां से, मेरे को क्यों नहीं मौका देता? मुझे कब मौका मिलेगा? जवानों की यही समस्या है, मुझे कब मौका मिलेगा? जब मैं बुढ़ा हो जाऊंगा। आप जब अधीनता में हैं, परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा। जब आप अगुवे के पीछे चल रहे हैं, उसकी सुन रहे हैं, परमेश्वर आपका इस्तेमाल करेगा। आप उसको क्रॉस करें, उसको सिखाने की कोशिश किए, आपके जीवन में बड़ी समस्या वेट कर रही है। हालेलुया। कितने लोग बीमारी लेना चाहते हैं अपने जीवन में? हाथ उठाए जरा। नहीं चाहिए बीमारी? लेकर के तो बैठे पास्टर को सिखा करके, पास्टर की अगुवाई कर रहे हैं। पास्टर ऐसा नहीं होता, ऐसा करना चाहिए। मैं इतना दूर से कैसे आऊंगा चर्च में? मेरे पास पैसे नहीं होते, खाने को नहीं होता। तो भैया दारू पीने को कहां से आता? खैनी खाने को कहां से आता? तम्बाकू खाने को? एक बार रगड़ा लगाना, जानवर के सामने से रखना, वो बोलेगा, सूंघेगा वो साइड हो जाएगा, बोलेगा मैं नहीं खाता, तू खा, तू मेरे से बड़ा जानवर है। हालेलुया। हमें परमेश्वर के वचन पर ध्यान देना है। अगुवाई हम परमेश्वर के दासों की ना करें, परमेश्वर के दासों को हमारी अगुवाई करने दें। हालेलुया। सेवा सबको मिली है, इसका मतलब नहीं है कि सभी पास्टर बन जाए, सभी प्रेरित बन जाए, सभी भविष्यवक्ता बन जाए। ये 5 प्रकार की सेवा कलीसिया के अंदर। हाँ, आप इवेंजलिस्ट हैं, सुसमाचार प्रचारक हैं, पास्टर के अधीनता में रहे। पास्टर बोलेगा जा वहां प्रचार करके आ। आप नहीं बोले पास्टर कितना पैसा मिलेगा वहां पे? सबसे कहानी आके खड़ी हो जाती, पैसा। मैं यहाँ पे पैसे के लिए नहीं आया हूं। हालेलुया। हाँ, मुझे पैसा चाहिए, मुझे पैसे लगते हैं, मेरी जरूरत है, लेकिन मेरी जरूरत को मेरा परमेश्वर पूरा करता है। आप 100 लोगों के बीच में परमेश्वर एक को उठा करके खड़ा करेगा, बोलेगा जा मेरे दास को मदद करके। हालेलुया। परमेश्वर किसी का भी इस्तेमाल करेगा, लेकिन यदि मैं सोच के आया प्रभु में पैसे के लिए आया हूं, प्रभु बोलेगा तेरे को खाली हाथ भगाऊंगा और समस्या दूंगा। हालेलुया। यदि जो सेवक पैसे के लिए सेवा करता है वो लंबा नहीं जा पाता। जो सेवक निस्वार्थ परमेश्वर के वचन के अनुसार चलता है वो लंबा जाता है। हालेलुया। पता है चुनाव हमें करना पड़ता। मूसा ने चुनाव किया, मुझे राजगद्दी नहीं चाहिए। हालेलुया। मुझे तो परमेश्वर का कहलाना चाहिए, मैं परमेश्वर की करीबी में पाया जाऊं। उसने राजगद्दी को छोड़ा और वहां से निकल गया और कई समय तक भूखा रहा होगा। रेगिस्तान को पार करना मामूली बात है क्या? रेगिस्तान को पार किया और गया, परमेश्वर की वहां पे सुधी ली, वहां पर बचाया।
आप जब चुनाव करके परमेश्वर के पीछे चलते हैं, परमेश्वर आपको बचाते हैं। जब आप परमेश्वर की बुलाहट को समझ करके खड़े हो जाते हैं सेवा के लिए, परमेश्वर आपकी सुरक्षा करते अपने दूतों को भेज करके। हालेलुया। बाजू वाले को बोले, चुनाव मेरा है, ना कि परमेश्वर का, सेवा करने के लिए। मैं नहीं करूंगा तो इसका मतलब ये नहीं कि सेवा बंद हो जाएगी, प्रभु दूसरे को खड़ा करेगा। मैं MBA पास हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैंने कॉलेज किया है, प्रभु अनपढ़ को खड़ा करेगा मुझको तमाचा मारने के लिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। इफिसियों 4 के 11 और 12 पढ़ो, फिर से पढ़ो, उस पे 12 पढ़े। जिससे हाँ, पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किया जाए। सॉरी पहला कुरिन्थियों उसका 1 का 26 से 31 पढ़ेगा। पहला कुरिन्थियों 1 अध्याय का 26-31 पद। अपने बुलाए जाने को तो पहचाने, अपनी बुलाहट को हमें पहचानना है। हे भाइयों, हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो, अपने बुलाए जाने वाले को तो पहचानो। सोचो कि अपनी बुलाहट को पहचानना है, सोचना है। ना शरीर के अनुसार, ना तुम शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान, बहुत ज्ञानवान, और ना बहुत सामर्थी, और ना बहुत सामर्थी, ना बहुत बलशाली, और ना बहुत कुलीन बुलाए गए, ना बहुत कुलीन बुलाए गए। 27। हाँ पढ़िए। परंतु हाँ, परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है। वही बात मैं आपको बोलना चाहता हूँ। परमेश्वर की आत्मा ने मुझे अंदर एक बात तो बोली, मैं इन लोगों को चुन लिया हूँ, इन लोगों को बहुत ऐसे इस्तेमाल करूंगा, ऊंचा करूंगा और खड़ा करूंगा। आपके बीच से आने वाले समय में कलेक्टर निकलेंगे, आपके बीच से आने वाले समय से में राजनेता निकलेंगे, आपके बीच से आने वाले समय में बड़े डॉक्टर सर्जन निकलेंगे, बड़े पुलिस के अधिकारी निकलेंगे। जितनी बड़ी पोस्टें हैं वो आपके लोगों की है। ये भविष्यवाणी करता मसीह यीशु के सामर्थ्य नाम से। आप जब आमीन कह रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, आप देखेंगे अपने जीवन में होते हुए, अपने परिवार में होते हुए, अपनी कलीसिया में होते हुए, मसीह यीशु के नाम से मैं भविष्यवाणी करता हूँ। हालेलुया। आप कैसे बुलाए गए हैं? बहुत ज्ञानवान नहीं, बहुत बलशाली नहीं, ना कि कुलीन। हालेलुया। अपने बुलाए जाने को पहचान ले। परमेश्वर की दया, परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का हाथ आप पर बना हुआ है, परमेश्वर की अनुग्रह की दृष्टि आप पर बनी हुई है, इसलिए उसने आपको चुन लिया है। आगे बढ़ने लिखा है। हालेलुया। परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को, वरन जो हैं भी नहीं। फिर से दोबारा दोहराएं। परमेश्वर ने जगत के किसको चुन लिया? मूर्खों को चुना। परंतु अभी मैं बोल रहा था कितने लोग बुद्धिमान हैं, आप लोग थोड़ा सोच रहे थे, बोल रहे होंगे मन में तो मूर्ख हूँ। सच में आप मूर्ख थे, लेकिन परमेश्वर ने आपको चुना है ताकि बुद्धिमानों को लज्जित करे। हालेलुया। लोगों की बुद्धि आप घुमा सकते हैं ऐसे करके। चैनल कैसे हम घुमाते हैं टीवी का? हालेलुया। हम एम्पलीफायर के ऐसे बटन को कैसे घुमाते हैं? ऐसे हम शत्रु के लोगों के ऐसे दिमाग को ऐसे घुमा सकते हैं। हमें वो पावर परमेश्वर के द्वारा हमें मिली गई है। हालेलुया। हम मूर्ख थे लेकिन अब बुद्धिमान हैं। हालेलुया। हम निर्बल थे लेकिन अब बलवान हैं। हम गरीब थे लेकिन अब अमीर हो चुके हैं मसीह यीशु के नाम से। अपने आप को गरीब मत देखें। हालेलुया। आप ये नहीं देखे मेरे पास खेत नहीं है, मेरे पास अच्छा घर नहीं है। आप देखना चालू करें कि परमेश्वर ने आपको एकड़ 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 जमीन दिया है।
आप देखना चालू करें परमेश्वर ने आपको अच्छा घर से आशीषित किया है। आप देखना चालू करें गांव वाले आपसे सलाह लेने आ रहे हैं, आपका सम्मान कर रहे हैं। जो गांव आपको कह रहा था तो गांव निकाला करो, गांव बोलेगा इसको घर में बुलाओ, इसको खाना खिलाओ, इसको गांव से जाने मत दो। ये गया तो आशीष गई, ये गया तो चंगाई गई, ये गया तो बढ़ोतरी गई। हालेलुया। इसको बुलाओ, ये है तो चंगाई है, ये है तो छुटकारा है, ये है तो बढ़ोतरी है और सुरक्षा भी है। हालेलुया। आप स्पेशल हैं गांव के लिए। हालेलुया। अपने परिवार के लिए स्पेशल है। बाजू वाले को बोले आप परिवार के लिए भी स्पेशल है। बस मैं वचन बंद कर दूं क्या? आप लोग लग रहा है नींद आ रही है, 11 बज रहा है क्योंकि 11:15 हो रहा है। हालेलुया। नींद आ रही है? नहीं आ रही है? ठीक है, 1 बजे तक चलेगा, चलेगा। हालेलुया। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि जितना परमेश्वर की आत्मा ने मेरे अंदर डाला है उसको मैं बोल करके आपके सामने रख करके परमेश्वर की आत्मा को रिलीज करके आज आपको यहाँ से भेजेंगे। हालेलुया। आपकी जिंदगी आज से सेम नहीं रहने वाली। हम क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम गिफ्ट देने नहीं गिफ्ट लेने आए हैं यीशु से। हालेलुया। सबसे बड़ा गिफ्ट तो यही है कि यीशु ने हमें अपना भाई बना लिया, अपना मित्र बना लिया, परमेश्वर ने हमें अपना बेटा बना लिया। हालेलुया। यीशु ने एक बार पैदा हुआ, वो बार बार पैदा नहीं होता। यीशु पैदा हुआ है इस दुनिया के उद्धार के लिए। यीशु पैदा हुआ आपके उद्धार के लिए, मेरे उद्धार के लिए। हालेलुया। लेकिन हम यादगार के रूप में मनाते हैं जन्मदिन को, और बाइबल में कहीं डेट नहीं लिखी 25 तारीख। हालेलुया। अगर लिखी हो तो प्लीज मुझे बता दीजिएगा। लेकिन 25 तारीख को बाइबल के जानकार लोग, खोजबीन करने वाले लोग ऐसा एक अंदाजा लगाते हैं कि जाड़े में, ठंड में और दिसंबर का मंथ होगा और इस डेट में होगा। एक उन लोगों ने अपने तरीके से डेट को घोषित कर दिया ताकि सब लोग एक ही डेट में क्या करें, सेलिब्रेट करें। पूरा विश्व यीशु के जन्म उत्सव को मनाता है। हमारा यीशु का नाम सामर्थी है, साधारण नाम नहीं है। यीशु के नाम के कारण दुनिया हिलती है। हालेलुया। यीशु का नाम जब आता है तो हमारी बीमारी, हमारी समस्या, हमारी निर्धनता, शत्रु भागता है। तो क्यों ना हम कहते हैं यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। आइए अपने स्थानों में खड़े हो। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम।